फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं प्रियो, क्योंकि उसने यह आज का दिन फिर एक बार आपके और मेरे जीवन में बड़ी आशा और विश्वास के साथ लेकर आया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने रात भर हमें संभाल कर रखा। हालेलुया। आइए आज फिर एक बार हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। और इससे पहले कि जैसे हम लोग रोज़ करते हैं कि जाने के पहले वचन कहता है जो कुछ भी तुम करो तो पहले तुम यीशु के नाम से प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे कामों पर यीशु आशीष दे। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने सिरों को फिर एक बार झुकाएंगे और हम अपने आप को नम्र दीन करते हुए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु फिर एक बार तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता सारा आदर मान सम्मान तेरा है। अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए परमेश्वर पिता, और अपने जीवन के अंत तक नम्र और दीन होकर हम तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके ऐसी सामर्थ्य राजा। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बांटने वाले और सुनने वाले जितने हैं प्रभु जी उन सबों को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। तू किसी का पक्षपात नहीं करता राजा, तू हर एक के जीवन पर अपनी आशीषों को उंडेलता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों के ऊपर पवित्र आत्मा तू अपना नियंत्रण ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रिय फिर एक बार एक नए विषय के साथ परमेश्वर मुझे आपके बीच में लेकर आया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि अलग अलग क्षेत्रों से मुझे कॉल्स वगैरह आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, और प्रभु लोगों को आशीष दे रहा है, उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, आशीषित कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए आज का जो हमारा विषय है प्रियो वो है परमेश्वर की पवित्रता। हालेलुया, होलीनेस ऑफ गॉड। आज हम सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कंप्लीट होलीनेस ऑफ गॉड, है ना। मेरा ऐसा विश्वास है या ऐसा मेरा मानना है कि परमेश्वर की संपूर्ण पवित्रता को आपके सामने विचारों के द्वारा, वचन के द्वारा पूरी रीति से रखना बहुत मुश्किल है ना। हम जानते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ को, हम परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर की पवित्रता को समझने के लिए एक बहुत ही कठिन विषय है पूर्ण रीति से। क्या हमने बड़ी बड़ी सभाओं में देखा है, जब पास्टर बेनी हैन, सिस्टर जॉइस में, पास्टर राम बाबू मनोहर, पास्टर SR मनोहर अंकल, ये लोग जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने कोड घुमाते हैं पास्टर बेनी हैन, तो लोग गिरने लग जाते हैं, स्लेन होने लग जाते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हुए दिखते हैं। आमेन। ऐसा हमने कई जगहों पर, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी सामर्थ को इस पृथ्वी पर उंडेलता है, परंतु मैंने आज तक 15 साल की सेवकाई में कभी यह नहीं देखा कि परमेश्वर की पवित्रता को हम कैसा देख सके, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो इतना पवित्र है कि हम उसकी पवित्रता को और उसकी महिमा को देख ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा कुछ जो भी प्रभु ने मेरे साथ बांटा है मैं आपको उसे देना चाहूंगा और हम वचन के द्वारा कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रियो। और पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 3रा वचन। यशायाह की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 3रा वचन। Here the book of Isaiah chapter 6 verse 3, the word says, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन कहता है, यशायाह क्या बता रहा है? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इतना जब मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, केवल ये एक ही शब्द है जो एक के पीछे कितनी बार लिखा गया है। मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा चमत्कार 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 हुआ है या परमेश्वर की महिमा 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 आई हुई है ना। हर एक शब्द एक ही बार इस्तेमाल होता है। प्रभु ने चमत्कार किया, परमेश्वर की महिमा उस भवन में उतर आई। परंतु जब मैं इस वचन की ओर देख रहा था तो ऐसा कई बार बाइबल में लिखा है कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए वचन आपको मुझे कहता है कि हम भी पवित्र बने रहे। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखेंगे, लैव व्यवस्था की किताब, उसका 21वां अध्याय, उसका 26वां वचन। द बुक ऑफ लेविटिकस एंड चैप्टर 21 वर्स 26, आई विल रीड इट फॉर यू। 26वां अध्याय में आपके लिए वचन पढ़ूंगा प्रियो। वचन कहता है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैं तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको और मुझे कहना चाह रहा है कि जैसा वो यहोवा परमेश्वर
पवित्र है, वैसे ही आपको और मुझे भी उसमें पवित्र बने रहना है। हालेलुया। पवित्र बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को नहीं करना है। जैसा वचन में कई जगहों पर लिखा है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, आप ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो सारी बातें सत्य है। वो सब बातें जब आप करना छोड़ेंगे तब आप पवित्र होंगे। परंतु सबसे सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ आप पवित्र कैसे हो सकते हैं। जब यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है तो यीशु की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती है और तब अपने आप पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया। ये वचन में परमेश्वर हमको कह रहा है कि मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। इसका अर्थ, इसीलिए मैंने तुमको अलग किया है प्रियो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे। मैं इस पर मनन कर रहा था और मुझे ऐसा समझ में आया कि nobody on this planet earth can show the holiness of God. Amen. इस पूरे पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर की पवित्रता को पूर्ण रीति से समझा सके। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 103 और उसका पहला वचन। हम सब ये वचन जानते हैं, है ना, हमारे कलीसिया में अक्सर बोला जाता है, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में। और ये वचन कहता है, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्स 1 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसका अर्थ है मन के द्वारा तो हमको उसको पवित्र है करके बोलना ही है, परंतु जो कुछ मुझ में है, आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपकी संसार की सारी आशीषें, वो जो सारी बातें आपकी है और आपके अंदर है, उन सबों के द्वारा उसके पवित्र नाम को धन्य कहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसको कहते हैं या होली गॉड, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र है, तो वचन कहता है कि वो स्वयं के पवित्रता को उस समय आपके जीवन पर उंडेलना शुरू कर देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 16वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस, सब लोग खोलेंगे। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं, है ना, वचन की तलवार है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जीवन में आशीषों को नहीं पा सकते हैं प्रियो। आप जानते हैं आप धर्मी लोग हैं। हालेलुया। सो आइए हम अपने पवित्र शास्त्र में पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 16वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, लिखा हुआ है, इट इज रिटन, है ना। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो यीशु मसीह ने उसको बाकी कोई बातों से कन्विंस नहीं किया। जैसे शैतान बरगला रहा था वचन के अनुसार, है ना, वचन कहता है अंतिम दिनों में उस वचन को लेकर ही ऐसे बरगलाने वाले बहुत आएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अगुवे, परमेश्वर के दास प्रियो, आपको जो भी बातें सिखाते हैं आप उसको ज़रूर लिख लीजिए, ज़रूर पढ़िए कि उनकी बताई हुई बातें परमेश्वर के वचनों से मेल खाती है या नहीं। हालेलुया। जीवन की बातों को उन सेवकों से ग्रहण कर लीजिए और बाकी बातों को उन तक सीमित रहने दीजिए। हालेलुया। सो वचन यहाँ कहता है प्रियो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु ने आपको ऐसा ही नहीं बोला मैं पवित्र हूँ तू भी पवित्र बन जा, है ना। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो शैतान ने यीशु से कहा कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है ना। सो यीशु मसीह ने भी उसको क्या जवाब दिया, हाँ वचन में ऐसा लिखा हुआ भी है। आमेन। सो यहाँ क्या कहता है वचन, क्योंकि ऐसा लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लाने का प्रयत्न जब करेंगे, अपने आप उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे। आमेन। एक अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका चौथा अध्याय उसका 8वां वचन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 8, पवित्र प्रकाशित वाक्य की किताब उसका चौथा अध्याय उसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं,
पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। यहाँ वचन कह रहा है जो था, जो है वो और जो आने वाला है वो कैसा है? पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जब इस विषय पर मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम परमेश्वर की पवित्रता को बड़े हल्के में लेते हैं। हाँ, वो पवित्र है, उसने हमें धर्मी ठहराया, हम भी पवित्र है, पर ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जो सोचने की क्षमता है उसके प्रति पवित्रता की, वो उससे कई बढ़कर अधिक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आप जानते हैं ये जो चारों प्राणियों के बारे में लिखा है कि इनके 6 पंख है, अगर आप इसी बात को और किताबों में ढूंढेंगे, तो अगर आप यशायाह की किताब पढ़ेंगे जो पुराने नियम में है, ये तो नए नियम की किताब है, पर आप पुराने नियम में जब पढ़ेंगे तो यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन जो है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन। और यहाँ पर वचन कहता है प्रियो, आप सब भी खोल लेंगे मेरे साथ यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से वे उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। इस वचन को हमने देखा है। हालेलुया। शुरुआत में हमने यही वचन पढ़ा था, यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 3रा वचन। परंतु यहाँ पर जो हमने प्रकाशित वाक्य में अभी वचन पढ़ा है प्रियो, वो यशायाह की किताब और उसके 2रे अध्याय में जो साराप उनको दिखाई दिए, उसके विषय में प्रकाशित वाक्य में यह गवाही दी गई है। जो अभी हमने वचन पढ़ा है प्रकाशित वाक्य का, उसका 4था अध्याय उसका 8वां वचन जो हमने पढ़ा है, वो इस वचन से मेल खाता है, जो कहता है चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों के भीतर आंखें ही आंखें है, और वे रात दिन बिना विश्राम किए। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान और इतना पवित्र है कि ये जो जिनके बारे में यहाँ लिखा है, इन प्राणियों के बारे में वचन कहता है रात और दिन बिना विश्राम किए, मीन्स कॉन्स्टेंटली, अनसीजिंगली, आमेन, बिना रुके लगातार वो क्या करते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, ये अंगीकार करते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर की पवित्रता बहुत महान है, बहुत महान है। और हम परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए दिया है प्रियो, और आपका और मेरा ये कार्य है कि हम अपने चाल चलन के द्वारा, अपने उठने बैठने और बोलने के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर की धार्मिकता को जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखी है, उसको हम अन्य जातियों तक और उन लोगों तक पहुंचा सके जो ज़रूरतमंद है। हालेलुया। इन दिनों एक्चुअली क्या हो रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से हम मीडिया में बिज़ी है, अपने आप को हमने टीवी में, न्यूज़ में बिज़ी कर दिया है ना। आप न्यूज़ देखिए पर ज़्यादा नहीं, उससे आपका माइंड निगेटिव हो जाता है ना, नकारात्मक सोचने लगते हैं। रोज़ संख्या बढ़ती है, घटती है, देश में इतने हुए, शहर में उतने हुए। वचन कहता है मरे हुओं के लिए विलाप मत करो। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए दुख नहीं है, परंतु वचन कहता है कि उनके लिए रोने से अच्छा है उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ और बल दे इस दुख के समय में। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, अगर आप चाहते हैं ये भयंकर महामारी इस देश से, संसार से जाए, तो उसको यहाँ से भगाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको और मुझे धर्मी ठहराया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र ठहराया है। आमेन। सो हमको क्या करना है? जैसा परमेश्वर पवित्र है उसका निरंतर गुणानुवाद करते रहे कि प्रभु तू पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप प्रभु से बातें करेंगे, जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा प्रियो। आमेन, है ना। आप लोग करते होंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्रभु के साथ इन दिनों बहुतायत से अपने समय को व्यतीत कर रहे होंगे। और अगर आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं
तो विश्वास कीजिए इस भयंकर महामारी में भी परमेश्वर आपको आनंद से ही भर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो आनंदित होते हैं उनके चेहरे पर आनंद दिखता है। मन में अगर आनंद होता है तो चेहरे पर अपने आप आनंद आता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के लिए जो इन वचनों को सुन रहे हैं, बराबर से फॉलो कर रहे हैं। कुछ गवाहियाँ मेरे पास आई है, उससे भी मैं अपने चैनल्स पे डालूंगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है, और मेरा ऐसा विश्वास है प्रियो, जहाँ जहाँ तक हम वचन को पहुँचा सके हम सब उसके लिए आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बहुतायत की आशीष दे। और फिर एक बार मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, परिस्थिति की ओर ना देखिए, परंतु उस परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाइए। क्योंकि वचन क्या कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस समय हम ये समय है जब हम अपनी आंखों को निरंतर परमेश्वर की ओर टिका कर रखें, ताकि परमेश्वर के द्वारा इस संसार में हम महा आश्चर्य कर्मों को होता हुआ देख सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। फिर एक बार हम एक नए विषय के साथ कल मिलेंगे, और फिर एक बार हम प्रभु के वचन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और संसार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।